गुड मॉर्निंग। मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हम इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन्फिनिटी उन अवधारणाओं में से एक है जो हमें लगता है कि हम समझते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश सभी वास्तव में हमारे दिमाग को लपेट नहीं सकते। जर्मन गणितज्ञ डेविड हेल्बर्ट ने अनंतता की बेतुकी जटिलता को प्रदर्शित करने के लिए ग्रांड होटल विरोधाभास नाम एक सोच का प्रयोग किया, इन्फिनिटी होटल पैराडॉक्स का। इस विचार का प्रयोग में आप एक शानदार होटल के साथ अनगिनत कमरों की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, जिसमें से सभी में अतिथि हैं। जैसे ही नए मेहमान के परिमित और अनंत समूह आते हैं, आपको उन मौजूदा मेहमानों को अनंत संख्याओं को विस्थापित किए बिना उन्हें कमरे में फिट करने के लिए योजनाओं को जानने की ज़रूरत है जो पहले से ही कमरे में हैं। यह गणित की चाल के एक बहुत ही चतुर और मुश्किल सेट को शामिल करने के लिए निकाला है। तो देखते हैं, एक होटल है हमारे पास जिसमें अनगिनत यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स हैं। तो वो कहता है यदि हम n मेहमान आते हैं तो हम उन्हें n रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो देखता है कि n रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो अनगिनत हैं और ये क्या है, काउंटेबल n। फिर वो कहता है कि एक मेहमान और आ जाता है, सिंगल। तो हम क्या करते हैं कि जो ये विरोधाभास वाला सॉल्यूशन है या प्रयोग है, वो कहता है कि हमें इसको रूम उस व्यक्ति का देना है जो पहले से रहा। तो हम क्या करते हैं, सभी गेस्टों को कहते हैं कि वो अपना एक अंक छोड़ के, अपने रूम को छोड़ के नेक्स्ट रूम में शिफ्ट हो जाए। तो कहने का मतलब है 1 रूम वाला 2 में, 2 वाला 3 में और 3 वाला 4 में और n रूम वाला n+1 में। तो इस तरह से 1 रूम खाली हो जाएगा और n+1 में वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है कि फिर एक और आ गया, तो हम फिर दोबारा से करते हैं कि 1 वाला 2 में, 2 वाला 3 में और 3 वाला 4 में और n+1 वाला n+2 में शिफ्ट हो जाएगा। अब आते हैं n। वो कहता है कि अब कौन से आते हैं, n ही आ जाते हैं दोबारा से। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वो उसके डबल में चले जाएं। डबल का मतलब है कि 1 वाला 2 रूम में, 2 वाला 4 में और 3 वाला 6 में और n वाला 2n में। इस तरह से क्या हो गया, ये n भी उसमें समाहित हो गए। इसी तरह वो कहता है अब कि 2n नंबर ऑफ गेस्ट आ गए, नंबर ऑफ गेस्ट आ गए, 2n नंबर ऑफ गेस्ट आ गए। तो वो कहता है कि जो फर्स्ट में था वो किस में चला जाए, रूम नंबर 3 में, 2 किस में चला जाए 6 में और 3 किस में चला जाए 9 में और n किस में चला जाए 3n में। इस तरह से 2n यानी खाली कितने हो गए, 1 और 2। रूम नंबर 1 खाली हो गया, 2 खाली हो गया, 3 भर गया, 4 और 5 और 7 और 8। इस तरह से 2-2 रूम उनके बीच में खाली हो गए, तो 2n उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और आए, इसी तरह आते गए तो हम हर तरह से मैथ में उसे एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद वो कहता है n आए, तो हमने क्या किया, उनकी 2 की पावर 1 कर दी। जैसे फर्स्ट रूम वाला था वो कहाँ चला गया, यदि फर्स्ट रूम में गेस्ट है तो वो 2 की पावर 1 में, 2 आ गया तो 2 की पावर 2 और 3 आ गया तो 2 की पावर 3 में चला गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी में उन्हें शिफ्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि इन्फिनिटी में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट जोड़ें तो वो इन्फिनिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं डालते। यदि हम नेचुरल नंबर ऑफ फाइनाइट पॉइंट यदि इन्फिनिटी में जोड़ते हैं, नंबर ऑफ n 1 2 3
यदि इन्फिनिटी में जोड़ देते हैं और कई बार जोड़ देते हैं, कई बार का जोड़ने का मतलब है कि n टाइम भी उसे जोड़ देते हैं तो भी इन्फिनिटी पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो हम उनको एडजस्ट कर देते हैं। ये एक इन्फिनिटी का होटल पैराडॉक्स से समझाने का एक तरीका है कि इन्फिनिटी की पावर क्या है और इन्फिनिटी में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर संभावित हो सकते हैं। थैंक्स। यदि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे लगता है कि आपको इन्फिनिटी के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।